आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तब दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए, समचतुर्भुज में क्या होता है कि इसकी चारों भुजाएं एक बराबर होती हैं। अगर ये भुजा ए मान लिया जाए तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, चारों भुजाएं ए होती हैं। और इसमें जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इसके जो विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो यहाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक विकर्ण की लंबाई दिया है, दूसरे विकर्ण की लंबाई पूछता है। तो जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का वो 1/2 d1 गुणे d2 होता है। ये d1 d2 जो है ये दोनों विकर्ण हैं, एक विकर्ण d1 है और दूसरा विकर्ण d2 है। तो आपको दूसरा वाला निकालना है और ये क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर के बराबर दिया है। तो देखिए d1 की वैल्यू दिया है 25, तो 1/2 गुणे 25 गुणे d2 बराबर 500। अब देखिए 25 से ये 2 बार में कट जाएगा, 25 दूनी 50 और ये 20 हो जाएगा और d2 बराबर ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 40 हो जाएगा। तो d2 यानी दूसरा विकर्ण 40 सेंटीमीटर आ गया और ऑप्शन सी सही है। तो इस फार्मूले का यूज किया गया है 1/2 d1 d2, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल फिर यहां पर होगा 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 उसके विकर्ण है, तो 1/2 d1 15 दिया है, d2 20 दिया है। तो देखिए ये 10 बार में कट जाएगा और ये 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया और ये ऑप्शन बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर हैं। यदि दो छोटी भुजाओं की बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं की बीच की दूरी क्या है। तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज हम लोग यहाँ पर बना लें। तो ये कह क्या रहा है, ये ABCD मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें ये कह रहा है कि दो इसकी जो भुजाएं हैं, एक भुजा 18 मान लिया जाए और दूसरी भुजा 15। तो यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगी, ये 18 है तो ये भी है, तो इनकी बीच की दूरी दिया है। तो दूरी को हम लोग लंबवत देखते हैं और इसे H2 कहते हैं। और जो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी है इसको H1 कहते हैं, यानी बड़ी भुजा AB और DC है तो H1 कहते हैं। तो बड़ी भुजा के बीच की दूरी निकालना है तो ये एक फार्मूला होता है कि L/B। L जो है ये लेंथ होती है बड़ी भुजा और B जो है इसकी चौड़ाई होती है, यानी स्मॉल b इसकी चौड़ाई होती है। तो L/B बराबर H2/H1 होता है। H2 ये है छोटी भुजा की बीच की दूरी और H1 जो है बड़ी भुजाओं की बीच की दूरी है। तो L/B, तो यहां पर देखिए L और B दोनों दिया हुआ है और आपको निकालना है H1। तो L/B, L दिया है 18, B दिया है 15 और H2 आपको दिया है 12। H2 12 दिया है और H1 निकालना है। तो देखिए 6 से ऊपर कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 3 18। तो H1 बराबर हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 30 सेंटीमीटर। तो H1 की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर देखिए हमने एक छोटी सी गलती कर दी है यह इसको कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पर देखिए ये 6 दूनी 12 6 3 18 और 3 से ये 15 कट जाएगा 5 बार में, 3 5 15। तो H1 की वैल्यू आ गई 5 गुणे 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी 10 सेंटीमीटर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD की एक भुजा 24 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा AD 16 सेंटीमीटर। भुजाओं AB और DC की दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है। तदनुसार AD तथा BC भुजाओं की बीच की दूरी निकालना है। यहाँ भी समांतर चतुर्भुज में भुजाओं की बीच की दूरी ही निकालना है। तो आइए हम लोग इसे चित्र से बना करके इसे समझ लेते हैं और फिर दूरी निकालना आसान हो जाएगा। इसमें देखिए AB की वैल्यू 24 दिया है तो ये 24 है, और दूसरी भुजा AD है ये 16 दिया है तो 16 ये भी हो जाएगी और 24 ये भी हो जाएगी। आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज में बराबर होती हैं। अब यहाँ पर दिया है कि भुजाओं AB और DC की दूरी, AB ये है और DC ये है, यानी H1 की वैल्यू दिया है, ये H1 है, ये दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि H2 यानी इसकी दूरी निकालना है, छोटी भुजाओं की बीच की दूरी निकालना है, AD और BC की बीच की दूरी निकालना है। तो फिर वही हम लोग फार्मूले का प्रयोग करेंगे, L/B बराबर H2/H1। ये देखिए H2 है, ये H1 है, तो ये H1 दिया हुआ है, H1 दिया है 10 और H2 की वैल्यू यानी छोटी भुजाओं की बीच की दूरी निकालना है। तो L जो है 24 दिया है, B जो है 16 है, H2 हमको निकालना ही है और H1 दिया है 10 के बराबर। तो H2 बराबर हो जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 बराबर हो जाएगा 24 गुणे 10 बटा में 16। देखिए 8 दूनी 16, 8 तिरिकी 24 और 2 पाँचे 10 और 5 तिहाई 15। तो 15 सेंटीमीटर जो है H2 की लंबाई आ गई और ये ऑप्शन C सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 21 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, यहाँ की छूट गया है। इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला विकर्ण 29 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर जो समांतर चतुर्भुज दिया है वो ध्यान से देखेंगे तो ये वास्तव में एक आयत दिया है। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसकी एक भुजा 21 है और दूसरी भुजा 20 है, और इन दोनों भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाला जो विकर्ण है वो 29 है। तो देखिए ये 20, 21 और 29 ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, यानी ये ऐसी तीन संख्याएं हैं जो पाइथागोरस थ्योरम का पालन करती हैं। इसका मतलब कि ये जो ABC है ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिए ये समांतर चतुर्भुज ABCD है, ये दो त्रिभुजों में बटा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 21, 20 और 29 अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का पालन करती हैं तो ये एक आयत हो जाएगा, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 21 गुणे 20, तो 21 दूनी 42 यानी 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये अब एक आयत बन गया और आयत भी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि हमको 20, 21, 29 जो है एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिल गया, और ये ट्रिपलेट से ही पता चल गया कि ये समांतर चतुर्भुज एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमको 21 ले लिया हमने ले लिया और 20 इसकी चौड़ाई ले लिया, इन दोनों का आपस में गुणा कर दिए तो 420 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। यदि क्षेत्रफल 1000 वर्ग सेंटीमीटर इकाई है तथा बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब 20 इकाई हो, तब छोटी भुजा पर शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है जिसकी जो भुजाएं हैं वो 5:4 के अनुपात में है। तो इनको अगर हम लोग x से गुणा कर लें तो ये ओरिजिनल भुजा मालूम हो जाएगी, और इसका क्षेत्रफल दे दिया है 1000 वर्ग सेंटीमीटर। बड़ी भुजा पर शीर्ष लंब, यानी ये चीज जो दिया है इसका लंबाई ऊंचाई या दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी ये H1 दे दिया है 20 और निकालना है H2, और H2 आपको निकालना है। तो अब आप देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल दे दिया है, तो क्षेत्रफल की मदद से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये x क्या आएगा, और x की मदद से हम लोग ओरिजिनल इसकी साइड्स पा जाएंगे और तब हमको ये आसानी से निकालने में
कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ भी देखिए किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर उसकी एक भुजा की लंबाई और उस पर उसकी ऊंचाई पता चल जाए, यानी उस पर लंब पता चल जाए, तो उसका क्षेत्रफल निकल आता है। तो यहाँ इसका जो एरिया हो जाएगा वो देखिए बेस ये 5x है और इसकी ऊंचाई 20 है, तो ये इसकी एरिया हो गई और एरिया दिया है 1000। तो 20 × 100 देखिए, तो यहाँ से x आ गया 10, x 10 आ गया, तब हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लंबाई होगी वो 50 आ गई और चौड़ाई आ गई 40। तो लंबाई चौड़ाई मालूम हो गई और ये h1 मालूम हो गया, तो h2 आपको आराम से निकल जाएगा, L/b बराबर h2/h1। और यहां से देखिए L आपको 50 मिल गया और B मिल गया 40, h2 आपको निकालना है और h1 दिया है 10। तो ये देखिए 10 चौके 40, ये 4 बार में कट गया। और यहाँ पर फिर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, h1 जो है 20 दिया है, तो ये जो है 20 से ये 2 बार में 40 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से ये 50 25 से कट जाएगा, तो h2 बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ गया 25 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं, तो इसका परिमाप यानी पेरीमीटर दिया है 60, इसका मतलब कि 15 ये होगी, 15 ये होगी, 15 ये होगी, 15 ये होगी, 15 इसकी भुजा आ गई, और इसका एक विकर्ण मालूम हो गया है 24 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि जो समचतुर्भुज होता है इसके विकर्ण जो है 90 डिग्री पर काटते हैं, तो एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर हो गया, इसका मतलब कि ये 12 होगा और ये भी 12 होगा, ये पूरा ये जो O है ये इसको 2 बराबर भाग में बांट देता है, तो ये 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। तो अगर हमको एक इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो एक इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाए और इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि ये चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, तो चारों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग के बराबर इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो हमको अगर एक ये छोटे वाले जो शेडेड हमने किया इसका क्षेत्रफल मालूम हो जाए और उसमें 4 का गुणा कर दें, तो हम इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसके लिए देखिए ये अगर इसका नाम दे दें ABCD और ये O है, तो AOB जो है त्रिभुज AOB में ये AB जो है कर्ण है और ये AO पता चल गया है और OB नहीं पता चल रहा है, तो हमको थोड़ा सा लौटना होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है 3 4 5। अब 3 4 5 में देखिए एक ये 5 की जगह पर 15 दिया है, यानी ये 3 का गुणा है, और 4 की जगह पर 12 दिया है, इसका मतलब कि ये 3 3 का, तो 3 की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। तो ये जो दूसरी वाली जो साइड होगी ये 9 आ गई, तो ये 12 मिल गया, 9 मिल गया और 15 मिल गया, तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा कि 4 गुणे AOB का क्षेत्रफल, तो AOB का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 लंब गुणे आधार, तो लंब जो है 12 है और आधार 9 है, इसमें से किसी को भी लंब और आधार ले सकते हैं, तो 2 6 के 12 और 6 चौके 24, 24 गुणे 9, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 9 दूनी 18 3 21, तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो इसमें हम लोगों ने होशियारी क्या किया कि ये पता कर लिया और ट्रिपलेट की सहायता से हमको इस त्रिभुज का OA और OB पता चल गया, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर उसमें 4 का गुणा कर दिए, तो हमको ABCD यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आसानी से पता चल गया। और आप D1 और D2 निकाल कर भी कर सकते हैं, परिमाप दिया है और एक विकर्ण दिया है तो दूसरा विकर्ण निकल आएगा, क्योंकि उससे भी ये आपको दूसरा विकर्ण निकल आएगा, फिर 1/2 D1 D2 करके इस सवाल को कर सकते हैं, यानी आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं D1 गुणे D2। तो इसमें एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे ये आसान तरीका है कि आप ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की मदद से इसे जल्दी से पा सकते हैं।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण दिया है 12 सेंटीमीटर, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां भी भुजा और एक विकर्ण मालूम है समचतुर्भुज का, तो एक भुजा 10 सेंटीमीटर यानी 10-10 सेंटीमीटर सब भुजाएं होंगी, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और इसका एक विकर्ण दे दिया है 12 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए कि ये विकर्ण 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 है तो ये कितना होगा। तो फिर हमको ट्रिपलेट पर लौटना पड़ेगा। तो देखिए ये 5 की जगह पर 10 हो रहा है और 3 की जगह पर 6 हो रहा है, इसका मतलब 4 की जगह पर 8 होगा, तो ये 8 हो गया। फिर हमको यहाँ ये इस AOB का क्षेत्रफल पता चल गया, AOB का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल करके और ABCD का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ABCD का जो क्षेत्रफल होगा यानी समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 4 गुणे AOB का क्षेत्रफल, तो AOB का क्षेत्रफल 1/2, आधार आधार 6 और ऊंचाई 8 यानी लंब 8 लिए, तो 2 तिहाई 6, 8 तिरिके 24 या 4 तिहाई 12, 12 8 96 यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। तो देखिए ये टेक्निक जो है जिसमें हम लोग बार बार पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज कर रहे हैं, आप अगर ये ध्यान देते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि समचतुर्भुज में जो डायगोनल्स होते हैं, जो विकर्ण होते हैं, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो हमको एक समकोण त्रिभुज मिल जाता है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स अप्लाई होता है और यही इसकी खूबसूरती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए यहाँ दिया है, फिर यहाँ एक समचतुर्भुज की एक भुजा 26 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण 48 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो आप सोचते रहिए कि कैसे इसे करेंगे। देखिए ये एक समचतुर्भुज हमने बना लिया ABCD, और ये दिया हुआ है कि इसकी भुजा जो है 26 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 48 है। तो दो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण एक दूसरे को O पर काटते हैं, 48 है तो ये 24 हो जाएगा। तो 24 26 ये मिल रहा है, यानी आप देखेंगे कि 5 12 और 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 5 12 13 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है और ये दो भुजा मिल गई 26 और 24, यानी 13 की जगह पर 26, 12 की जगह पर 24, तो 5 की जगह पर 10 मिलेगा, तो ये भुजा मिल गई 10। अब देखिए फिर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जान करके, इसमें पूछ रहा है उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जान गए और इसमें 4 का गुणा कर दिए, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा एरिया ऑफ ABCD ये क्या हो जाएगा 4 गुणे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी AOB का क्षेत्रफल, तो 1/2 24 गुणे 10। तो देखिए ये 5 बार में कट गया, 24 पाँचे या 5 चौके 20 और 24 दूनी 48, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आसान तरीका है, आपको तुरंत जो है एक समकोण त्रिभुज मिल जा रहा है और हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स की मदद से दूसरी भुजा पा जा रहे हैं, दूसरा विकर्ण पा जा रहे हैं। तो ये ट्रिक्स आप जरूर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम्स में दिए जाते हैं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जिसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को अप्लाई किया गया रहता है, या उसका यूज करके हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का एक छोटा विकर्ण उसकी भुजाओं की लंबाई के बराबर है। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा समचतुर्भुज के बड़े विकर्ण के बराबर है। देखिए एक समचतुर्भुज हम लोग बनाएंगे और ये समचतुर्भुज ऐसा होगा जो दो समबाहु त्रिभुजों के मिलने से बनता है। अगर किसी समचतुर्भुज का एक कोण या तो 60 डिग्री हो जाए या 120 डिग्री हो जाए तो वो समचतुर्भुज जो है दो समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बनता है। और इस प्रश्न में ऐसा ही दिया है जैसा कि हमने चित्र में बना दिया कि इसकी जो भुजा है वो 6 सेंटीमीटर है और उसका छोटा विकर्ण भी 6 सेंटीमीटर है। तो चूंकि ABD जो है ABD एक समबाहु त्रिभुज है और BCD भी एक समबाहु त्रिभुज है, तभी ये समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है। इसीलिए जो BD विकर्ण है छोटा विकर्ण, इसकी भी भुजा 6 सेंटीमीटर होगी। लेकिन हमको ये AC भुजा
AC वाला विकर्ण निकालना है और ये विकर्ण की जो लंबाई होगी, इस लंबाई से जो समबाहु त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल हम लोगों को प्राप्त करना है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, आपको BD पता चल गया है और AC निकालना है और भुजा दिया है। तो आप चाहें तो इस फार्मूले का यूज करते हैं, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर। A जहां पर समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई है और D1 D2 इसके डायगोनल है, तो हमको D2 प्राप्त करना है। तो D1 दिया हुआ है, तो D2 स्क्वायर बराबर 4 दिया है और एक भुजा 6 है, 6 का वर्ग माइनस D1 भी 6 है, तो यहाँ भी 6 का वर्ग आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6 का वर्ग कॉमन ले लें तो 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 36 गुणे 3, ये D2 आ गया, D2 स्क्वायर। तो 36 गुणे 3 आ गया, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा विकर्ण इसको अंडर रूट करेंगे तो ये 6 हो जाएगा और अंडर रूट 3, तो D2 आ गया 6 अंडर रूट 3। इतना निकालने की जरूरत नहीं है, मैं एक बार आपको दिखा दिया। इस तरह के समचतुर्भुज में जो दो समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बने होते हैं, अगर छोटे विकर्ण की लंबाई 6 होती है तो बड़े विकर्ण की लंबाई उस भुजा के अंडर रूट के साथ गुणा हो जाती है, यानी जितनी वो छोटे विकर्ण की लंबाई होगी उसके साथ अंडर रूट 3 का गुणा कर दिया जाएगा, तो बड़े विकर्ण की लंबाई पता चल गई। अब देखिए ये बड़े विकर्ण की लंबाई पता चल गई है और इस लंबाई के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट 3/4 भुजा का वर्ग। तो यहाँ पर भुजा 6 अंडर रूट 3 है और इसका वर्ग निकालेंगे, तो देखिए ये अंडर रूट 3/4 हो गया और 6 का वर्ग यानी 36 और अंडर रूट 3 का वर्ग होगा तो 3 ही आएगा, और 4 9 36 और 9 3 27, तो 27 रूट 3 उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया जिसका विकर्ण उसकी एक भुजा के बराबर है। अरे इसका जो विकर्ण है उस समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर है, तो इसका आंसर आ गया यानी ऑप्शन बी इसका आंसर है 27 अंडर रूट 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा विकर्ण ACBD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। यदि EFG तथा H AO DO CO तथा BO के मध्य बिंदु हैं, तो EFGH के परिमाप तथा समांतर चतुर्भुज ABCD के परिमाप का अनुपात क्या होगा। देखिए ये बहुत आसान सवाल है और मैंने आपको कंसेप्ट में भी इस चीज को बताया है, तो आप याद करिए कि ये ABCD एक समचतुर्भुज है और इसके जो विकर्ण हैं ये मान लीजिए कि BD और AC इसके विकर्ण हैं, BC और AC इसके विकर्ण हैं। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ये O है, OA OB और OC के मध्य बिंदु लिए गए हैं, ये मध्य बिंदु लिए गए हैं और इन मध्य बिंदुओं को मिलाया गया है, तो ये एक समांतर चतुर्भुज ही बना है EFG और H, ये समांतर चतुर्भुज बना है। तो इसका परिमाप और ABCD के परिमाप के बीच क्या रेशियो है, तो ये दिखा है कि EFG के परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग। अगर हम लोग AB को 2x मान लेंगे तो जो EH है इसका मान आ जाएगा x, क्योंकि AOB में E और H जो है OA और OB के मध्य बिंदु हैं, तो ये एक मिड पॉइंट थ्योरम जो त्रिभुज में होता है कि अगर किसी त्रिभुज के मध्य भुजाएं उसकी एक भुजा के समांतर मिला दिया जाए, जैसे EH को AB के समांतर मिला दिया गया तो AB का आधा वो हो जाती हैं, तो AB अगर 2x है तो ये x हो गया। इसी तरह से अगर इसे हम लोग 2y माने तो ये y हो जाएगा और ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो EFGH का जो परिमाप होगा वो 2x प्लस y होगा और ABCD का जो परिमाप होगा, तो देखिए ABCD का जो परिमाप होगा वो 2 गुणे 2x प्लस 2y होगा और इसमें से ये 2 बाहर निकाल लेंगे तो 4 इंटू x प्लस y होगा।
और EFGH का जो परिमाप होगा, EFGH का परिमाप होगा 2 × x + y। अब इनका रेशियो पूछ रहा है, तो पेरीमीटर ऑफ EFGH अपान पेरीमीटर ऑफ ABCD। तो EFGH का परिमाप आ गया 2 × x + y और EFGH का परिमाप 2 × x + y आ गया और ABCD का परिमाप आ गया 4 × x + y। अब x + y कट गया और 2 से ये 4 कट गया 2 बार में, तो ये आ गया 1/2 या 1:2। तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। भुजा BC तथा CD के मध्य बिंदु P तथा Q है। यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल क्या है? तो पहले हम लोग इस चित्र को बना लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो ये एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया है, A, B, C और D, और यहां कह रहा है कि CD और BC के मध्य बिंदु है। BC का मध्य बिंदु P है और CD का मध्य बिंदु Q है। तो ये कह रहा है कि ये एक त्रिभुज बना है APQ। APQ एक त्रिभुज बना है और इसी का क्षेत्रफल निकालना है APQ का। और ABC जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल दिया है, ये ABC का क्षेत्रफल दिया है। तो आप समझ लीजिए कि जैसे ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये समांतर चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बट जाता है। तो एक त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल मालूम हो गया और उसका डबल कर देंगे तो ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह से ABC का क्षेत्रफल दिया है, तो ABC ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल दिया है, तो ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 × ABC, यानी ये आ गया 24। तो ABCD ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोगों को निकालना है APQ का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ APQ जो होता है, त्रिभुज APQ, ये होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/8। तो 3/8 एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD, यानी समांतर चतुर्भुज ABCD, तो ये 3/8 के बराबर होता है। तो 3/8 और एरिया इसकी आ गई है 24। तो 8 से ये 3 बार में कट जाएगा और ये आ जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो APQ का जो क्षेत्रफल आएगा वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा और ये इसमें फार्मूला का यूज किया जाता है। APQ का क्षेत्रफल होता है 3/8 एरिया ऑफ ABCD। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जो भी वीडियो आप अपलोड हो आप उसे देख सकें समय से और उसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।